Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about types of factorial design. As you all know ये टॉपिक है MPC 005 का ब्लॉक 3 एंड यूनिट 2। तो टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन में 3 टाइप्स की फैक्टोरियल डिज़ाइन है। नंबर 1 विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। सेकंड है बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, एंड थर्ड है मिक्स्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन। सॉरी इसकी स्पेलिंग। तो इन तीनों को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन और मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन होता क्या है, इसको हम जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो उसमें हमने इन तीनों को डिस्कस किया था, ठीक है। तो बट वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का बट मीनिंग तो सेम होती है, जिस अगर आपको याद रहेगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन को। तो विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है कि हम सेम टेस्ट को सेम ग्रुप पे रिपीट करते हैं, और जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार हम उनके रिजल्ट को कंपेयर करके उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, रिजल्ट को, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिपीटेड मेजर्स भी कहा जाता है विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन को। तो एक टेस्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्टडी है, स्टडी का जो टाइटल है वो है द इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन मेमोरी। इसमें रिसर्चर जो है वो ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई कंडीशन हमें दे दी जाती है और उसमें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि हमें सिमिलर कंडीशन में ही सिमिलर टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। अब आप सेम टेस्ट सेम ग्रुप पे करोगे तो उनके एक्सपीरियंस तो सही होंगे ना, तो ऑन दैट सिचुएशन जो मेमोरी होती है वो और बेटर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया उन लोगों ने, अपने टेस्ट में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन लिया, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में थे डीप सी डाइवर्स, ठीक है। अब डीप सी डाइवर्स को दिया गया लर्न करने के लिए 50 वर्ड्स की लिस्ट दी गई, जो वर्ड्स थे वो एक दूसरे से अनरिलेटेड थे, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं था, ऐसे रैंडमली उठा के वर्ड्स को दे दिया गया था। तो इन वर्ड्स को 2 सिचुएशन में, 2 कंडीशन में लर्न करना था जो सब्जेक्ट थे, ठीक है। जो सब्जेक्ट थे वो 6 सब्जेक्ट इस रिसर्च में लिए थे रिसर्चर ने। तो 2 कंडीशन में इनको लर्न करना था। पहली कंडीशन थी ऑन द बीच, इसको ऑन लैंड भी कह सकते हैं, अंडर सी, ठीक है, 10 फीट डीप जाकर, सी में 10 फीट डीप जाकर इन वर्ड्स को क्या करना था, लर्न करना था, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स
कौन कौन से हुए, इसको हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल जो होगा वो है लर्निंग प्लेस, एंड जो सेकंड वेरिएबल है वो है टेस्टिंग प्लेस। ठीक है, टेस्टिंग प्लेस हमारा क्या हो गया, ये ऑन लैंड या ऑन द बीच या अंडर सी। ठीक है, टेस्टिंग प्लेस। और लर्निंग प्लेस क्या हो गया हमारा, ऑन द बीच एंड अंडर सी। ठीक है, हमें लर्न भी यही करना है और टेस्ट भी यही करना है। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या दी गई थी कि आपको फर्स्ट कंडीशन ये दी गई, इन दो वेरिएबल की 4 कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दी गई थी कि जिसमें लर्न करना है और क्या करना है, रिकॉल करना है। तो पहली कंडीशन में क्या करना था, लर्निंग ऑन द बीच, लर्न कहाँ करना था, बीच पर, एंड रिकॉलिंग करनी थी ऑन द बीच। ठीक है, सेकंड कंडीशन दी गई, सेम लर्निंग ऑन द बीच, बट यहाँ पर जो रिकॉलिंग करनी थी वो करनी थी अंडर सी। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन थी वो थी लर्निंग अंडर सी एंड रिकॉलिंग कहाँ करनी थी, ऑन द बीच। फोर्थ कंडीशन थी लर्निंग अंडर सी एंड रिकॉलिंग अंडर सी। ठीक है, ये कंडीशन दी गई थी उन जो भी सब्जेक्ट थे, पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको क्या करना था, लर्न करना था। ओके, अब इसको हम टेबल में कैसे पुट करेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए, देख सकते हो ये टेबल रेडी है। अब इस टेबल में हम किस तरीके से लेआउट करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग प्लेस होगा, तो लर्निंग प्लेस को हमने नेमिंग कर दी है ए से, क्योंकि अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम कोई रियल में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसी के बेस पर इसको एक्सप्लेन करके समझना होगा। एंड सेकंड वेरिएबल है हमारा प्लेस बी। ठीक है, अब प्लेस बी को हम B1 एंड B2 करेंगे यहाँ पर, और ये होगा हमारा लर्निंग प्लेस ऑन लैंड मतलब बीच A1 एंड अंडर सी मीन्स A2। ठीक है, अब जो भी हमारी कंडीशन दी गई थी उसके बेसिस पे हम जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारे पार्टिसिपेंट का, सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे जितने भी उनको वर्ड्स लिस्ट याद रहेंगी उस बेसिस पे उनके यहाँ पे रिस्पॉन्सेस लिख दिए जाएंगे। फिर इन चारों क्या करेंगे, इन चारों ग्रुप में इन चारों जो रिजल्ट होगा उसको कंपैरिजन करके अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम ग्रुप पर सेम टेस्ट करने हैं। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 है, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, बस कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग दी गई है सेम सब्जेक्ट को। ठीक है, इसीलिए इसको विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन पे। ओके, एंड सेकेंड टाइप है बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल लिया था उसी पे बेस हम इसको समझेंगे। तो बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या है, हम ग्रुप के बीच में क्या करेंगे,
ग्रुप रिपीट नहीं करेंगे। अलग एक जब सब्जेक्ट लेंगे तो उन सब्जेक्ट को डिवाइडेड हम इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और उन ग्रुप पे हम टेस्ट करेंगे। और उन चार, मान लीजिए 4 ग्रुप हैं तो चारों ग्रुप पे हमने सेम टेस्ट किया और फिर उनके रिजल्ट को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा बिटवीन ग्रुप फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है। मतलब कि 4 ग्रुप में हम सेम टेस्ट करेंगे। अब इन ग्रुप के बीच में हम वो कंपैरिजन करके हम अपने रिजल्ट, अपने जो रिसर्च है उसको एनालाइज करेंगे। इसीलिए इसको बिटवीन द ग्रुप कहा गया है या बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा गया है। ठीक है, तो इसमें हम 2x2 डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था वो 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन का ही था। अब इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है, 24 सब्जेक्ट्स लेता है। अब इन 24 सब्जेक्ट्स को वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्योंकि 2x2 है तो दोनों के 2-2 लेवल होंगे तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। इसलिए 6 एक ग्रुप में, 6 एक ग्रुप में, 6 एक ग्रुप में और 6 एक ग्रुप में। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अब ये दोनों ग्रुप A1 और A2 में डिवाइडेड हो जाएंगे और ये B1 एंड B2 में। इसको हम अगर नेमिंग करेंगे A1 एंड B1। ठीक है, अब इस ग्रुप में हम 6 पार्टिसिपेंट रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। इस ग्रुप में 6 और इसमें 6, इसमें 6, तो हो जाएंगे 24 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इन 6 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके 6 रिस्पॉन्सेस भी आएंगे। ठीक है, अब इन्हीं रिस्पॉन्सेस को हमें देखना है ऑफ 4 कंडीशन। जो 4 कंडीशन प्रीवियस एग्जाम्पल में दी हुई थी उन्हीं 4 कंडीशन के बेस पर हम इसमें देखेंगे। अब इसको हम टेबल में कैसे लेआउट करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है फैक्टर A। ठीक है, और ये हो गया हमारा फैक्टर B। हमने जो प्रीवियस लिया था प्लेस, लर्निंग ऑफ टेस्टिंग और लर्निंग ऑफ प्लेस, उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब फैक्टर A का लेवल 1, लेवल 2 और फैक्टर B का लेवल 1 एंड लेवल 2। अब आपको क्या करना है, जो आप टेस्ट करोगे, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, जो भी वो वर्ड्स लिस्ट में से लर्न करेंगे, अब उन वर्ड्स को आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 होगा, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6। एक ग्रुप ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 7, सब्जेक्ट 8, सब्जेक्ट 9, सब्जेक्ट 10, सब्जेक्ट 11, सब्जेक्ट 12। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप। अब सेम यहाँ पर आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इसके 24 सब्जेक्ट हो गए। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब बिटवीन द ग्रुप होता है तो हम 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। हर एक ग्रुप में डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और फिर उनके रिस्पॉन्सेस को हमने क्या करना है, कंपैरिजन करके अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे कि कितने वर्ड्स उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस में याद किए। ठीक है, और फिर उसको रिकॉल किया। ठीक है, उसको इस तरीके से आपको टेबल में रिप्रेजेंट करना होगा। अब आते हैं मिक्स्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन पे। सो अब थर्ड है मिक्स्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो मिक्स से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 अभी हमने डिज़ाइन लर्न की है, एक तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन एंड सेकंड बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, इन दोनों को मिक्स करके इसमें यूज़ किया जाता है। इस फैक्टोरियल डिज़ाइन को साइकोलॉजिकल, मतलब हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमें एक स्टडी है, जिस स्टडी जो है वो ये स्टडी करना चाहती है द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड अल्कोहल
रिस्क टेकिंग वाइल ड्राइविंग। ठीक है, जो इफ़ेक्ट है जेंडर का, अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो जब वो ड्राइविंग करते हैं तो कितना रिस्क होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है वो हमारा जेंडर है। ठीक है, एंड सेकंड वेरिएबल है वो है अल्कोहल। ओके, अब जेंडर में क्या किया है, जेंडर जो है हमारा फैक्टर ए मान लेते हैं इसको, और इसको फैक्टर बी मान लेते हैं। तो जेंडर जो फैक्टर ए है, इसमें इसको हम नॉन रिपीटेड मेजर करेंगे। ठीक है, वहीं पर जो अल्कोहल है इसको रिपीटेड मेजर करेंगे। अब रिपीटेड क्या हो गया, हमने एक ही ग्रुप को इसमें रिपीट किया था विद इन सब्जेक्ट ग्रुप में, और हमने एक ग्रुप को रिपीट नहीं किया था, उसको किया था बिटवीन सब्जेक्ट ग्रुप में। तो दोनों हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इस को हम किस तरीके से अपने टेबल में लेआउट करेंगे उसको देख लेते हैं। और ये जो जेंडर है, हम यहाँ पर दो जेंडर लेंगे, एक तो मेल लेंगे, ठीक है, एंड सेकंड फीमेल लेंगे। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल, यहाँ पे आएगा बिटवीन सब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारा विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल है वो है हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा B1, B2, B3 एंड B4, और वहीं पर हमारा बिटवीन है A, हमारा जेंडर। ठीक है, अब जेंडर दो लेवल हैं, तो इसके A1 और A2 दो लेवल यहाँ पे आ गए। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों का हम टेस्ट लेंगे, उसके बेसिस पे हम उसी टेस्ट को सेम ग्रुप पर लेंगे। ठीक है, तो सेम ग्रुप पे लेंगे हम, यहाँ बार बार उसको रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो उसी के बेसिस पे हम रिस्पॉन्सेस को लिखेंगे। बट अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख दे रही हूँ S1, S2, S3, मतलब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, सब्जेक्ट 8, सब्जेक्ट 9 एंड सब्जेक्ट 10। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, और जितने भी ये ग्रुप हैं उसमें रिपीट करेंगे इस टेस्ट को। ठीक है, तो ये था मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन, और इससे पहले हमने बिटवीन द ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप फैक्टोरियल डिज़ाइन या सब्जेक्ट डिज़ाइन को डिस्कस कर लिया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।